हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे ट्यूब और पाइप के डिफरेंस के बारे में। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास है ट्यूब। ट्यूब का यूज हम क्यों करते हैं? ट्यूब का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये ट्यूब हीट को ट्रांसफर आसानी से कर देती है और फ्लूइड को फ्लो करती है। एंड पाइप का यूज क्यों करते हैं? पाइप का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लूइड को फ्लो करता है आसानी से और गैस का भी फ्लो करता है। तो फर्स्टली मैंने बताया यहाँ पे ट्यूब के बारे में। ट्यूब हीट को ट्रांसफर करती है। हीट को कैसे ट्रांसफर करती है? जब भी आपने देखा होगा किसी भी इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है, वहां पे हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या रहता है? वहां पे रहती है ट्यूबें, ना कि पाइप रहता है। वहां पे ट्यूबें क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ट्यूबें क्या रहती है, उसमें अंदर रहता है जो फ्लूइड का फ्लो होता है। हॉट वाटर का फ्लो हो रहा तो उसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों चलते रहते हैं। तो ट्यूब और वहां पे ट्यूबें रहती है, तो ट्यूबों के जरिए क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है, कोल्ड वाटर टू हॉट या हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर की तरफ। जो ये ट्यूबें रहती है बॉयलर में भी यूज की जाती है, बॉयलर में भी वहां पे यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे हॉट वाटर गुजरता है, कोल्ड वाटर गुजरता है और वहां से आग जलती है, तो वहां पे हीट का ट्रांसफर हो जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। एंड पाइप का यूज जो आप नॉर्मली जो होम में यूज लेते हो फ्यूल को ट्रांसफर करने के लिए या गैस को ट्रांसफर करने के लिए। तो फर्स्टली मैं इसमें बताता हूं, यहां पे लिख के आपको। ट्यूब का यूज किया जाता है हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड का फ्लो करने के लिए। एंड पाइप का यूज क्यों किया जाएगा? मैंने अभी बताया, फ्लूइड को फ्लो करने के लिए और गैस को फ्लो करने के लिए। फ्लूइड फ्लो या गैस फ्लो। आपने पता ही होगा हीट का ट्रांसफर बॉयलर और हीट एक्सचेंजर में ये नॉर्मली आपका होम में यूज आ जाता है, या गैस का ट्रांसफर आपने गैस की नलची देखी होगी वहां पे। एंड फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। एंड ट्यूब एंड पाइप, ट्यूब का साइज जो रहता है वो भी गोल ही रहता है, राउंड भी रहता है, स्क्वायर टाइप भी रहता है। पर जो पाइप रहता है उसका साइज हमेशा स्क्वायर गोल सर्कल टाइप ही रहता है। हम जानते हैं ट्यूब के बारे में। ट्यूब का यूज हम कहां लेते हैं? ट्यूब को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे देख पाते हैं भाई ट्यूब? अब ट्यूब ओनली, ट्यूब को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे हमने बना लिया एक ट्यूब, ये ट्यूब बना ली मैंने। अब ट्यूब को हम कैसे मेजर करेंगे? उसके आउटसाइड डायमीटर से। तो यहां से मैंने ओडी, ओडी बोले तो आउटसाइड डायमीटर, एंड उसकी वॉल थिकनेस एंड वॉल थिकनेस, उसको कैसे मेजर किया जाएगा? वॉल थिकनेस से और आउटसाइड डायमीटर से। तो मैं यहां से लिख देता हूं इसमें वॉल थिकनेस एंड आउटसाइड साइड डायामीटर। तो ट्यूब कैसी है और उसको कैसे पहचानोगे? उसके आप पहचानोगे वॉल थिकनेस से और आउटसाइड डायमीटर से। कोई भी आपने ट्यूब देखी होगी, वहां पे लिखा होगा, आपने यहां पे दिख रहा होगा आपको, कोई भी ट्यूब पे वहां पे आउटसाइड डायमीटर लिखा रहा है वहां पे, तो वहां पे ट्यूब के ऊपर ही लिखा रहता है। तो ये होगी ट्यूब को पहचानने का तरीका। वॉल थिकनेस से पहचाना जाता है और आउटसाइड डायमीटर से पहचाना जाता है। अब पाइप को कैसे पहचाना जाता है? तो अपने पास पाइप है, जैसे मान लो मैंने पाइप बना दिया, वो भी ऐसा ही रहता है पाइप भी। पर बट पाइप को हम आईडी से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? आईडी से। आईडी, आईडी बोले तो इनसाइड डायमीटर से। और यहां पे इसकी वॉल थिकनेस से नहीं मेजर करते, इसको एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल, ठीक है ना? तो शेड्यूल से पहचाना जाता है। तो आपको पता होगा, ये तो वॉल थिकनेस से, ये शेड्यूल से। तो यहां से इसको पहचानने के लिए इनसाइड डायामीटर एंड शेड्यूल, एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल 80, शेड्यूल 40। आपने सुना होगा सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में जो यूज आता है शेड्यूल 40 और 80 यूज आता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे शेड्यूल 80 का है, शेड्यूल 40, ये तकरीबन शेड्यूल 11 टाइप के होते हैं शेड्यूल, जिसमें पाइप आता है 2 इंच 4 इंच ऐसे। यहां से इसको
इसमें नॉमिनल डायमीटर पाइप का रहता है, नॉमिनल डायमीटर उसे भी मेजर किया जाता है। एंड जो अब ट्यूब का यूज जो हम करते हैं, ट्यूब का यूज हीट ट्रांसफर के लिए करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए इन लास्ट डिफरेंस इसका ये ट्यूब का यूज हम करते हैं हीट का ट्रांसफर, ये तो पता है हीट का ट्रांसफर। अब हीट का ट्रांसफर हमें बढ़ाना है तो ट्यूब का भी साइज आउटसाइड डायमीटर हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम आप मानो अगर हम आउटसाइड डायमीटर अगर बढ़ाते हैं किसी ट्यूब का तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हीट का ट्रांसफर भी बढ़ेगा। अगर आउटसाइड डायमीटर हमने बढ़ा दिया तो हीट का ट्रांसफर भी बढ़ेगा। अगर आउटसाइड डायमीटर हमने घटा दिया तो हीट का ट्रांसफर भी घटेगा। तो फ्यूज पाइप में क्या होता है, पाइप में होता है हमने क्या कर दिया, इनसाइड डायमीटर हम बढ़ाएंगे, इनसाइड डायमीटर हम बढ़ाएंगे तो फ्यूल का फ्लो भी बढ़ेगा। तो इसमें भी वैसा ही है, इसमें आईडी बढ़ाएंगे तो फ्यूल का फ्लो बढ़ेगा, इसमें आउटसाइड डायमीटर बढ़ाएंगे तो हीट का ट्रांसफर बढ़ेगा। तो यही डिफरेंस था, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। तो यही क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत सी जगह पूछा जाता है, तो आपको बेसिकली ये क्लियर हो चुका होगा। तो आईडी ओडी, ठीक है ना, इसमें आईडी से और वॉल थिकनेस से पहचाना जाएगा, इसमें शेड्यूल से और इनसाइड डायमीटर से पहचाना जाएगा। तो यही था पाइप और ट्यूब के डिफरेंस। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें।